बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं इस्माइल आस। शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कॉल पर सेहवन में एहतजाजी मुज़ाहिरा। सिंध यूनाइटेड पार्टी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पार्टी और दीगर सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक की मुल्क के एहतजाजी कॉल पर एहतजाजियान से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा, आइन और कानून की बालादस्ती, इमरान खान की रिहाई और अस्पताल तक रसाई, सिंध में बढ़ती हुई खूनरेजी और बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अपनी तकारीर के दौरान रहनुमाओं ने पेट्रोल की कीमतों में कमी, आइन और कानून की बहाली और इमरान खान की रिहाई और अस्पताल मुंतकली के हवाले से नारे लगाए हैं। रैली शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों से गुजरती हुई शहबाज कलंदर के मेज़ार पर एहतमाम पजीर हुई। माली में ज़ाब्तियां मॉडल विलेज स्कीम। एक तरफ हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पूरे पंजाब के गांव को मॉडल विलेज बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं, तो दूसरी तरफ सरगोदा के गांव चक नंबर 72 अलिफ जनूबी में कंट्रैक्टर्स महकमा के साथ मिली भगत करके मैडम CM के दिए हुए प्रोजेक्ट में नाकिस मटीरियल और नमक बराबर सीमेंट इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं और गवर्नमेंट को दी हुई ड्राइनिंग्स को भी फॉलो नहीं कर रहे। महकमा के रोजाना की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस के बावजूद किस काम अरूज पर है, जिसने महकमा की मिली भगत जाहिर होती है। कई दफा गांव वालों ने पूछने पर कंडक्टर की तरफ से धमकियां दी हैं और कंडक्टर काम अधूरा छोड़कर फरार, जिसकी वजह से गांव वालों की परेशानी में इजाफा हुआ। कई दफा महकमे से दरख्वास्त करने के बावजूद हमारा मसला हल न हो सका। गाँव वालों के आला हुकाम से गुजारिश है कि इस बात का नोटिस लिया जाए और साफ शफाफ तहकीकात की जाए। राजपूत बरादरी के मारूफ शख्सियत सेठ इकबाल मरहूम हाशिम राजपूत के पोते और माहिर तालीम इमरान इकबाल राजपूत के 2 माह के मासूम बेटे मोहम्मद इमरान राजपूत मुख्तसर अलालत के बाद हैदराबाद के अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा कब्रस्तान वाली मस्जिद में अदा कर दी गई, जिसकी इमामत हाफिज खलीलुर रहमान ने कराई। नमाज जनाजा में नेशनल प्रेस क्लब सईदाबाद के सरपरस्त आला असदुल्ला मेमन, सदर इम्तियाज हुसैन मेमन, एहसन अकरम, कायम खानी, आमिर राजपूत, राव मोहम्मद असलम, डॉक्टर जैन अली, मास्टर असलम इस्लाम, शमशाद राजपूत, वकार लाको, अब्दुल जब्बार, अब्दुल रज़ाक, आमिर अहमद पिंड ईदन, इशफाक हुसैन इखलाक, मास्टर अयूब, इमरान मलिक, माजिद राना, एहसन राजपूत, पंजाबी शाकिर अली राजपूत, उस्ताद इमामुद्दीन समेत शहर के मौसर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक SHO माजिद पराशा केस में नया मोड़। पंजाब बार कौंसिल की मज़ाहमती करारदाद के बाद वकला बरादरी भी मैदान में आ गई। भावनगर से हमारे स्पेशल रिपोर्टर मलिक आकिब मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी बी डिवीजन के साबिक SHO माजिद हुसैन पराशक के खिलाफ शहरी फरहान अरशद ने मुबैना तौर पर घर से उठाकर 2 रोज तक गैर कानूनी हिरासत में रखने के और बाद जाली C9 मुकदमा दर्ज करने के मामले में पहले से जारी इंक्वायरी के बाद अब नया मोड़ सामने आ गया है। जराये के मुताबिक पंजाब बार कौंसिल के वाक़े में मज़ाहमती करारदाद मंजूर करते हुए पुलिस कार्रवाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसके बाद वकला बरादरी भी इस मामले में खुलकर सामने आ गई है। वकला रहनुमाओं का कहना है कि अगर मुबैना तौर पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और जाली मुकदमे के इल्जामात साबित होते हैं तो जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। याद रहे कि मुतासर शहरी फरहान अरशद ने अहले खाना पहले ही इल्जाम आयद कर चुके हैं कि इन्हें घर से उठाने की CCTV फुटेज और एनी गवाहान मौजूद हैं, जबकि पुलिस एहलकारों ने 2 रोज तक गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद जाली मुकदमा दर्ज किया। मामले की इंक्वायरी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ताहाल किसी भी एहलकार के खिलाफ अमली कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जराये के मुताबिक इंक्वायरी ऑफिसर नुमान इकबाल पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो मुबैना तौर पर अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टंडू मस्ती खान पुलिस की कार्रवाई 8 से 7 मुकदमात में मुलव्वस एक कैटेगरी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करने का दावा। चर्स बरामद मुकदमा दर्ज। टंडू मस्ती खान पुलिस का एक्शन एक कैटेगरी के मंशियात फरोश को मंशियात समेत गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि SHO टंडू मस्ती खान ने खुफिया इत्तला मिलने पर एक कैटेगरी के मंशियात फरोश शम वल्द इमाम बख्श माड़ी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 1960 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नॉर्कोटिक्स एक्ट पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ 8 से 7 मुकदमा दर्ज हैं, जो पुलिस की एक कैटेगरी की फहरिस्त में शामिल था। दरे असना SSP खैरपुर ने SHO टंडू मस्ती खान और उसकी पुलिस टीम को ऐसी कार्रवाई करने पर तारीफी पैगाम भिजवाया है। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां जमाते इस्लामी एहतजाज। जड़ावाला अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की कॉल पर महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी तहसील जड़ावाला डॉक्टर सैयद अहमद ने की। एहतजाजी रैली में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम का गुजर बसर मुश्किल बना दिया है। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत ने अवाम से जीने का हक तो भी छीन लिया है। हाफिज नईम रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी इस वक्त मुल्क में हकीकी
اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی ٹیکس ختم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ حکومت نے ظالمانہ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام دشمنی کا ثبوت دے دیا ہے۔ احتجاجی ریلی میں زاہد حسین، ملک ابوبکر، باسم سعید رانا، عتیق رانا، سلطان طاہر اور دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں گڈانی سے، جہاں پاکستان شب بریکنگ ایسوسی ایشن اور سلیم انگاریہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گڈانی میں صفائی مہم دوسرے روز بھی جاری رہی۔ مہم کے دوران مین بازار، مسجد حیات، نئی آبادی، سبزہ محلہ، مچ میں شیخ گوت اور مرکزی شہروں کی صفائی، جھاڑیوں کی کٹائی اور کچرا اٹھانے کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ اس موقع پر شب انڈسٹریز بی ڈی اے کی ایڈیشنل جنرل مینیجر محبت خان بابر، پلاٹ نمبر 3 کی انتظامیہ اور غلام حسین بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ علاقہ مکینوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ منتظمین کے مطابق صفائی مہم کے بعد گڈانی کے مختلف مقامات پر درخت بھی لگائے جائیں گے تاکہ فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکے، جبکہ بی ڈی اے نے پانی کی فراہمی اور ماحول دوست اقدامات جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نشر و فروغ سے، جہاں سندھ سرکار کے دعوے اپنی جگہ مگر زمینی حقیقت ایک مختلف تصویر پیش کر رہی ہے۔ ضلع نشر و فروغ کے نواحی گاؤں سونہارو خان جانوری میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول آج بھی اپنی مستقل عمارت سے محروم ہے۔ 2 دہائیاں گزر جانے کے باوجود اسکول کے معصوم بچے شدید گرمی میں ٹینٹ کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ تعلیم کے نام پر صرف دعوے نظر آ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ 200 سے زیادہ طلباء بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ایک فلاحی ادارے نے بچوں کے لیے ٹینٹ تو فراہم کر دیا، مگر سرکاری سطح پر آج تک فرنیچر، کرسیاں، بینچ، پنکھے یا سولر سسٹم تک مہیا نہیں کیا جا سکا۔ شدید دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی میں ننھے طالب علم زمین پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت مزید سوالات کو جنم دیتی ہے کہ جب تعلیم کے نام پر اربوں روپے کے بجٹ کے دعوے کیے جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آخر یہ فنڈ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ اگر آج بھی دیہی علاقوں کے اسکول، عمارت، فرنیچر اور بنیادی سہولیات سے محروم ہیں تو ترقی کے دعوے صرف کاغذی کارروائی تک محدود کیوں ہیں؟ ایک طرف حکمرانوں کے بچوں کے لیے جدید اور ایئر کنڈیشنر تعلیمی ادارے ہیں، جبکہ دوسری جانب غریب عوام کے بچے گرم ٹینٹ میں زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ آخر یہ کیسا نظام اور کیسا انصاف ہے؟ نواب شاہ میر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر حکومت کی عوام دشمن پالیسیز، پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف 22 مئی بروز جمعۃ المبارک احتجاج کی کال پر نواب شاہ میں بھی بعد نماز جمعہ شاہ مسجد مارکیٹ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں خطاب کرتے ہوئے نائب امیر جماعت اسلامی ضلع بینظیر آباد سرور احمد قریشی نے کہا کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، جبکہ مسلسل بڑھتے ہوئے ٹیکسز نے شہریوں کی قوت خرید ختم کر دی ہے۔ حکومت پیٹرولیم لیوی قیمت میں موٹر سائیکل سواروں اور محنت کش طبقے سے سالانہ 500 ارب روپے ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ دوسری جانب اشرافیہ کو مختلف مارات اور ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہے، جس سے معاشی ناانصافی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت غریب اور زکوٰۃ کے مستحق عوام سے بھی ہر لیٹر پیٹرول پر 117 روپے نیوی وصول کر رہی ہے، جو ظلم کی انتہا اور غریب عوام کا معاشی قتل ہے۔ محدود آمدنی والے تنخواہ دار طبقے کے لیے ماہانہ اخراجات پورے کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ انہیں اذیت ناک انداز میں ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف رواں مالی سال کے پہلے انہوں نے زور دیا ہے کہ شہباز شریف حکومت عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے اپنے شاہانہ اخراجات میں کمی کرے اور پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو حقیقی ریلیف فراہم اور عزت کے ساتھ جینے کا حق دے۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے، جہاں یونین کونسل چوہان کے سابق چیئرمین سردار اکرم خان کی والدہ محترمہ کی وفات پر فاتح خوانی کے سلسلے میں راولپنڈی ٹرین کے معروف سیاسی و سماجی شخصیات کی ڈیرہ سردار شلجیت خان آمد۔ تفصیلات کے مطابق راولپنڈی کے علاقے چکری روڈ کے معروف شخصیت سردار عباس خان مرحوم کی اہلیہ یونین کونسل چوہان کے سابق چیئرمین سردار اکرم خان اور سردار طارق محمود کی والدہ محترمہ اور سردار نبیل خان اور سردار شلجیل اکرم کی دادی اماں کی وفات پر فاتح خوانی کے سلسلے میں راولپنڈی ڈوین کے معروف مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات چکری روڈ پر واقع ڈیرہ سردار شلجیل خان تشریف لائے، جن میں ممبر پنجاب اسمبلی چودھری نعیم اعجاز کے چھوٹے بھائی چودھری وسیم اعجاز، ڈائریکٹر بلیو ورلڈ سٹی اسلام آباد، لینڈ ڈائریکٹر اسمارٹ سٹی مرزا تصور، اسسٹنٹ ڈائریکٹر PHA راشد محمود، ممبر قومی اسمبلی انجم عقیل خان کا صاحب زادہ اور ملک زمان سفیان اعظم، ملک ندیم حیدر مجاہد، چودھری محمد افضل، چودھری محمد الیاس، سابقہ چیئرمین ملال ملک ارشد، واسطہ راولپنڈی کے دیگر افسران شامل ہیں۔ اب رخ کر لیتے ہیں چنیوٹ کا، جہاں چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے ثاقب چڑر پر معروف اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کے الزامات کے معاملے پر
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि कोई भी फर्द, ख्वाह उसका मर्तबा, ओहदा या सियासी ताल्लुकात कुछ भी हो, कानून से बालातर नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ये ज़ाती नौयत का मामला है, इनका फैसला मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक रियासती इदारे अपनी जिम्मेदारियां आजादाना, गैर जानिबदाराना और आईनी कानून के मुताबिक अंजाम दें। थाना बसीरपुर में ईद उल अजहा के हवाले से अमन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिस SHO बसीरपुर जैद अंजम और शहर भर के अंजमन ताजरान मियाँ सुबह सादिक, वहार फरमान अली नूरी, अरफान प्रोका, सदर अवामी प्रेस क्लब मुख्तार अहमद, इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर के जनरल सेक्रेटरी मलिक सफदर, इकबाल, उलमाए किराम, पीर मोइन उल हक चिश्ती और मौजूद शहरियों ने शिरकत की। इजलास में ईद उल अजहा के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, सफाई सुथराई, ट्रैफिक की रवानी और सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पीर मोइन उल हक चिश्ती समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमाए किराम ने भी शिरकत की और शहरियों से अपील की कि ईद के मौके पर भाईचारे, अमन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। SHO बसीरपुर जैद अंजम ने कहा कि ईद उल अजहा के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे, जबकि शहरियों की जान माल के तहफ्फुज़ के लिए पुलिस हर वक्त मुतहरिक रहेगी। इजलास के शुरका ने इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। नतहा कल्या में जो सबसे बड़ी मंडी लगती है, मंडी में हर तरह के जानवर हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। जो ईद उल अजहा करीब आ रही है, ऐसे ही मंडियों में लोगों की कुर्बानी के जानवरों के लिए रश बढ़ रहा है। मंडी के हालात देखकर नजर आ रहा है कि व्यापारी हजरात भी शिकवा कर रहे हैं कि कोई गाहक ऐसा नहीं आता जो हमें हमारे बयान के मुताबिक रकम दे। गाहक हजरात का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कुर्बानी करना बहुत मुश्किल है। सफेद पोश तबके के लिए कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया है। खबर शामिल करते हैं खानपुर से, जहां खानपुर में आए रोज मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई झगड़े और तशद्दुद के वाकयात बढ़ने लगे। खानपुर THQ अस्पताल में लड़ाई झगड़ा, बोतलों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल, मुतादिद अफराद जख्मी। खानपुर THQ अस्पताल में मुबैना तौर पर लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया, जहां बोतलों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। ज़राए के मुताबिक वाकये में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। वाकये के बाद अस्पताल में खौफ व हरास फैल गया, जबकि शहरियों ने मुतलका हुकाम से वाकये का नोटिस लेने और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं चेन्नई से, जहां महकमा सेहत के साबका कंट्रैक्ट मुलाजमीन का CEO ऑफिस के बाहर एहतजाज। चेन्नई में महकमा सेहत के साबका कंट्रैक्ट मुलाजमीन ने CEO हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का मुतालबा कर लिया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और CEO हेल्थ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 5 माह से इनके कॉन्ट्रैक्ट बहाल नहीं किए जा रहे, जिसके बाद वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुलाजमीन के मुताबिक वो मुतादिद बार दफातर के चक्कर भी लगा चुके हैं, मगर ताहाल इनकी सुनवाई नहीं हो रही। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन ने कहा कि वो कई साल महकमा सेहत में खदमात अंजाम देते रहे, मगर अब इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि महंगाई के इस दौर में बेरोजगारी ने इनके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फरहम करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का मुतालबा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।